बोला कि आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है प्रभु? बोले भीतर जहां मैं रहता हूं आश्रम में ना, अनलिमिटेड भोजन है, वहां पर कोई नहीं देखता है, खूब चकाचक खाओ। पूछा काम क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, माला लेकर दिन भर रगड़ते रहो, बस राम राम जपते रहो, खाते रहो। बोला हमको एंट्री करा दीजिए, ऐसा ही जगह ढूंढ रहा था मैं, इसी तरह के जगह पे हम जाना चाहते हैं। कैसे एंट्री मिलेगी? बोले गुरु जी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले हम कुछ भी कर सकते हैं भोजन के लिए। गया, गुरु जी दीक्षा दिए, माला पकड़ाए, अब उसको लगा बैकुंठ में आ गए हैं। कोई रोटी गिनने वाला नहीं, चकाचक खाते रहो, माला लेके जपो, सो जाओ, फिर जगो, फिर खाओ, फिर जपो, फिर सो जाओ। लेकिन उसकी खुशी बहुत दिन नहीं रही। आज देवशयनी एकादशी है। आज सबको देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग आश्रित व्रत रहते हैं? कितने लोग व्रत हैं? अच्छी बात। जो नहीं है वो भी प्रयास करें। नहीं व्रत रह सकते तो चावल न खाइए। एकादशी के दिन चावल छूना भी मना है, खाना तो बहुत दूर की बात। तो एकादशी का दिन आया, वो बेचारा सुबह सुबह अपना माला जप करके गया कि बाल भोग मिलेगा। उस दिन गया तो किचन में कुछ बना ही नहीं, भंडार घर में। उसने कहा गुरुजी 9 बज गया गुरुजी, बाल भोग नहीं बना। बोला बेटा आज बाल भोग राज भोग कुछ नहीं बनेगा। बोला क्यों गुरुदेव? आज एकादशी है बेटा, व्रत है। बोला गुरुजी मिलेगा कब? बोले कल द्वादशी को मिलेगा। बोला हम एकादशी यदि रह जाएंगे तो द्वादशी तक बचेंगे नहीं गुरुजी। हम आपसे कसम से कहते हैं भोजन के लिए हम साधु बने हैं, हम बिना खाए मर जाएंगे। तो गुरु जी देखे कहीं मर मुरा गया तो क्या होगा? बोले अच्छा एक काम करो, यहां तो नहीं बनेगा, तुम राशन ले लो और चले जाओ आश्रम के बाहर नदी के किनारे बना करके पाना। बनाना तो पहले राम जी को बुला करके राम जी को भोग लगा देना, राम जी खा ले फिर खाना। गुरु जी बोले एक दूसरे चेले से कि देखो बहुत खाता है, एक आदमी के राशन से इसका होगा नहीं, इसको 2 लोगों का राशन देना। राशन वसन सब आटा ओटा दाल वाल लेकर गया, सब्जी, नदी के किनारे नहाया बनाया। गुरु जी की बात याद आई, राम जी को भोग लगा लेना फिर खाना। अब कहने लगा मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन बनाकर 1 घंटा कहता रहा राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए। राम जी आए ही नहीं। अंत में उसको गुस्सा आ गया, बोला आखिरी बार बोल रहा हूं, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? साफ बोल दो, अब मैं वेट नहीं करूंगा, अब खा जाऊंगा। जैसे गुस्सा आया, आपको बतावें उसके सामने राम जी प्रकट हो गए साक्षात। केवल राम जी प्रकट नहीं हुए, सीता मैया भी प्रकट हो गए, सीता राम जी दोनों प्रकट हो गए। हम आप रहते तो नाचने लगते, वो डिस्टर्ब हो गया। देखा 2 लोगों का राशन लाया हूं। गुरु जी बोले थे राम जी को भोग लगाना, हम सोचे थे राम जी खा लेंगे तो कम से कम एक आदमी का तो बचेगा। 2 लोग यही आ गए, तो जब यही 2 लोग हैं तो हमको क्या मिलेगा? बोला कि हम तो राम जी केवल आपको बुलाए थे, ये क्यों आई है? राम जी बोले हम अकेले नहीं जाते, हम लोग साथ में ही रहते हैं हमेशा। गुरु जी तो बोले नहीं थे। राम जी बोले गुरु जी भूल गए होंगे, बताओ कहां भोग बना है? आइए प्रभु। अब उदास मन करके बैठा, कहा थोड़ा छोड़ दीजिएगा, हमको भी बहुत मेहनत से बनाया हूं। भगवान थोड़ा छोड़ दिए, पाया। कहा देखिए आज ही पूछ ले रहा हूं, अगली एकादशी को भी ये साथ में आएंगी आपके? राम जी बोले हम लोग हमेशा साथ में आते हैं। बोला ठीक है। गया,
अगली एकादशी आई तो गुरु जी से कहा, गुरु जी आप कहे थे राम जी को भोग लगाना, सीताराम जी आए थे 2 लोग, 2 लोगों का मत दीजिए, कम से कम 3 लोगों का राशन दीजिएगा। गुरु जी सोचे लगता है भूखा रह गया होगा, बोले देखो 3 लोगों का राशन दो। ले गया, बनाया, बना करके फिर शुरू हुआ, मेरे राम आई है मैया साथ लाई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आई है मैया साथ लाई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे कहा राम जी आइए, मैया को साथ में लाइए, राम जी प्रकट हो गए, सीता मैया प्रकट हो गई और साथ में लक्ष्मण भैया भी प्रकट हो गए। अब लक्ष्मण भैया को देखते आग बबूला हो गया, बोला ये कहां से आ गए। लक्ष्मण जी कहे, प्रभु बहुत बढ़िया जगह लेकर आप आए, हमको ऐसा वेलकम कहीं नहीं हुआ था मेरा। राम जी बोले, हम पिछली बार भूल गए थे, पिछली बार आप बोले थे केवल 2 लोग आएंगे, 3 कहां से आ गए। राम जी बोले, हम तीनों साथ में रहते हैं, लाओ कहां बनाए हो। बोला खाइए प्रभु। तीनों लोग पाए, थोड़ा सा मिला, उसको खाया, कहा आज ही बता दीजिए अगली बार कितने लोग आएंगे। भगवान बोले बस यही जो है, हम लोग यही साथ में रहते हैं। बोले पक्का ना। बोला हाँ एकदम पक्का, यही लोग आएंगे। गया, अगली एकादशी से कहा गुरुजी, उसने गणित लगाया, कहीं 1 लोग और बढ़ा के आ गए तो 3 आए थे 4। बोला गुरुजी 5 लोगों का राशन दीजिएगा। इस बार लक्ष्मण जी भी आए थे। गुरुजी बोले नहीं इतना तो नहीं खाएगा, ये लग रहा है कि ये राशन बेचने लगा है, अच्छा इसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा 5 लोगों का राशन दो। राशन लेकर गया। अब पीछे से गुरुजी भी छिप कर गए देखने के लिए करता क्या है। आज ये नहाया लेकिन बनाया नहीं, भोजन बनाया नहीं, सारा राशन रखा रहा। अब बैठ के बुलाने लगा, पहले देख लूं कितने लोग आते हैं। शुरू हुआ, मेरे राम आई है मैया साथ लाई है, भैया साथ लाई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आई है मैया साथ लाई है, भैया साथ लाई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे कहा राम जी प्रकट हो गए, सीता मैया प्रकट हो गए, लक्ष्मण भैया प्रकट हो गए, भरत जी प्रकट हो गए, शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। कहा रे बस करिए बस करिए, आज तो आपने अत कर दिया, आपने तो आए बानर को भी लेकर आए हैं। भगवान बोले कहां भोजन बनाए हो, भोग लगाए। कैसा भोजन, कैसा भोजन, हम मेहनत करे बनाए और हमको मिले भी नहीं। वो राशन रखा है, अपने बनाओ भोग लगाओ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे आज। गुस्सा के मारे सिर झुका करके बैठ गया। हनुमान जी लकड़ी लेके आ रहे हैं, सीता मैया सब्जियां मनिया करने लगी है, भोजन बनने लगा हो, लेकिन गुरु जी को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये केवल चेले को दिखाई दे रहा है। गुरु जी सोच रहे आखिर ये लाया है तो बना क्यों नहीं रहा है। गुरु जी जाकर बोले अरे तुम 5 लोगों का राशन लाए हो, है बना क्यों नहीं रहे हो। कहा गुरु जी आपको 5 लोगों का राशन दिखाई पड़ रहा है और यहां पर ज्वाइंट फैमिली आकर के बैठा हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा है। 5 लोग, बानर भी आया हुआ है। गुरु जी बोले कोई नहीं बैठा है। अब ये टेंशन में,
जाके राम जी से बोले, गुरुदेव प्रभु हमको तो मिलना है नहीं, आज तो एकादशी सही में हो जाएगी मेरी। समस्या ये है कि गुरु जी को आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरु जी मानने को तैयार नहीं कि 5 लोग आकर के बैठे हुए हैं। आप गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे? गुरु जी तो हमसे बहुत ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं। भगवान ने कहा, प्यारे आपके गुरु जी वास्तव में बहुत ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु जितने सरल आप हैं उतने सरल आपके गुरु जी नहीं है। मैं उसी को दिखाई पड़ता हूं जो जीवन में प्रेम से सरल हो जाता है, इसलिए केवल आपको दिखाई पड़ूंगा। ये प्रसंग कहता है कि भगवान ज्ञान से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने, लेकिन प्रेम से अवश्य मिलेंगे। हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसका एक ही कारण है, भगवान को प्रेम नहीं करते। हम प्रेम नहीं करते। आप कहोगे आपको कैसे मालूम महाराज हम प्रेम नहीं करते? अच्छा, आपसे एक प्रश्न करें, आप में से ऐसा कोई है जो जीवन में कभी मंदिर में गया हो और भगवान से बिना कुछ मांगे आ गया हो? कुछ ना मांगा हो? कोई भी एक है? नहीं, सब जाते हैं। क्यों? मांगने के लिए। और बुरा न मानिएगा, जहां मांग होती है वहां प्रेम नहीं होता है। जहां प्रेम होता है वहां मांगा नहीं जाता है, वहां लुटाया जाता है, वहां अर्पण किया जाता है। इसलिए यदि चाहते हैं भगवान में प्रेम हो जाए तो आज से मांगना बंद करिए। जब तक मांगना समाप्त नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। मांगना बंद करिए, मांगना बंद होगा तो प्रेम हो जाएगा। भगवान क्यों नहीं आते? हमने आंगन नहीं बुहारा। इधर वाला 2 टन कचरा लेके घूम रहे हैं। हमारे बगल में कोई बढ़िया कपड़ा पहन के बैठ जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक कथा में एक माई आती थी 1 किलो सोना पहन के, हम लोग कथा गा रहे थे, पूरा सोना से लद के। हमने पूछा, माई तुमको सोना पहनना बहुत अच्छा लगता है क्या? बोले नहीं महाराज। तो इतना क्यों पहन के आते? शरीर नर का था, मुख सिंह का था, और जब हिरण्यकश्यप का वध कर लिए तो प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके भगवान अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उनका दुलार करने लगे। इसलिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। ये विशिष्ट अवतार परमात्मा। कितने अवतार हो गए? 3। चौथा अवतार है पूर्ण अवतार। परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, और कलयुग के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबलपुर नामक गांव में भगवान कल्कि अवतार धारण लेंगे। ये भगवान के 3 पूर्ण अवतार हैं। भविष्य पुराण में भी लिखा है कहां अवतार लेंगे, कब लेंगे। और 5वां अवतार है महापुरुषा अवतार। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है, आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान, आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, आदि जगत गुरु राम वल्लभाचार्य भगवान। ये जितने आचार्य चरण हुए, जितने संत महापुरुष हुए, ये सब भगवान के महापुरुष अवतार हैं। भगवान इसी 5 रूप में आते हैं और आकर हरहि कृपा निधि सजन पे। भगवान शंकर ने मां पार्वती को राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं, जय विजय। क्या नाम है? जय विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए, जय विजय ने रोक दिया, नो एंट्री है। मुनियों को आया क्रोध, कमंडल से जल निकालकर श्राप दे दिया, दर्शन से रोकते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। भगवान बाहर निकले, क्षमा याचना किए। मुनि बोले, प्रभु 1 बार नहीं 3 बार हमने कहा जाने दो, नहीं जाने दिए। ये 1 बार नहीं 3 बार असुर बनेंगे। जब जब असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाकर दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने,
द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र बने, ये राम जी के जन्म का पहला कारण। एक कल्प में इसलिए जन्म हुआ। दूसरा कारण, ये जो तुलसी मैया दिख रही है, ये तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया। पिछले जन्म में वृंदा नाम था इनका, और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। ये इतनी भागवत थी, सती थी, परम पति के चरणों में निष्ठामान थी कि इनके सतीत्व के कवच के कारण शंकर भगवान भी जलंधर को नहीं मार पाए। तब भगवान श्री हरि ने छल करके और वृंदा जी के सतीत्व के कवच को भंग किया। युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा मैया को पता चला तो शाप दे दिया। कहा, आपने छल करके मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। लेकिन आपसे एक बात कहूं, शंकर भगवान दो कारण को थोड़ा विस्तार किए, जय विजय और वृंदा जी वाला। तीसरे कारण को तो एक ही चौपाई में समेट ले गए। देवी नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगे तेहि अवतार, तेहि लगी अवतारा। बोले देवी एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए राम जी का अवतार हुआ। ये तीसरा कारण। अब चौथा कारण सुनाता हूं। मां बोली रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बोले? नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अब दर्शन करिए, शंकर जी क्यों नहीं सुनाए? नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। भगवान शंकर सोचे कि यदि मैं ये कहूं कि नारद जी ने श्राप दे दिया, कथा सुनाऊंगा, तो पार्वती जी को कष्ट होगा कि हमारे गुरुवे जी भगवान को श्राप दे दिए, तो क्यों किसी को कष्ट दिया जाए। इसलिए बाबा ने एक चौपाई में समेट दिया। मां पार्वती ने कहा रुकिए रुकिए, नारद जी ने श्राप दिया, अवश्य भगवान कोई अपराध किए होंगे। यहां गुरु भक्ति का दर्शन करिए। ये नहीं बोली कि गुरु जी ने गलत कर दिया। मां कहती है गुरु प्रभु कौन सा अपराध भगवान ने ऐसा कर दिया कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ गया? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। इस कथा को हमको विस्तार से सुनाइए आप। भगवान शंकर सोचे हम तो सुनाने वाले नहीं थे, लेकिन आप सुनना चाहती हैं तो सुना दे रहा हूं। बोले देवी एक बार नारद जी हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। कहां पर? हिमालय में। हाँ, स्कॉटलैंड में नहीं। कहां भ्रमण कर रहे थे वरुण बाबू? कहां भ्रमण कर रहे थे? हिमालय में। तो एक आश्रम दिखाई पड़ा गंगा जी के किनारे, और आश्रम इतना दिव्य था, पवित्र था कि उनका मन लग गया। और आपको बात बताऊं, अच्छा आप बताओ, आप में से किसी ने नारद जी को कभी बैठे हुए देखा है? क्या करते देखा है? नारायण 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 नारायण, एक ही काम करते हुए, एक हाथ में वीणा एक हाथ में खजड़ी, जहां मिले नारायण नारायण घूमते हुए दिखाई पड़े। क्यों? क्या उनका पांव नहीं दुखता? उनके लिए सोफा कुर्सी नहीं लगता? उनका बैठने का मन नहीं करता? श्राप मिला है। किसने श्राप दिया? वही जो सती मैया कल थी, उनके पिता दक्ष महाराज ने श्राप दिया। क्यों दिया? दक्ष महाराज को ब्रह्मा जी बोले थे कि संतान उत्पन्न करिए, जन्म दीजिए संतान को, वो आगे सृष्टि का विस्तार करेंगे। दक्ष जी पुत्रों को जन्म दिलवाते थे, और जब उनके जैसे बच्चे बड़े होते थे, नारद जी जाके ऐसा प्रवचन देते थे कि उनके सारे बच्चे बाबा बन जाते थे, सन्यासी बन के घर से चले जाते थे। जब जब बच्चे जन्म ले, ये जाके प्रवचन दे दे। दक्ष को आया गुस्सा।